अपनी फैमिलीज़ को भी खुद समझना पड़ेगा, अपने बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि अगर आप लोग ड्राइव कर रहे हो, अगर यू राइडिंग अ स्कूटी और अ कार, तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करने हैं। अगर आप स्कूटी चला रहे हैं, आपको हेलमेट पहनना ज़रूरी है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है। देखिए, जो आज का इवेंट था ना, ये बच्चों को थोड़ा एजुकेट करना था रिगार्डिंग द ट्रैफिक और उनके अपने राइट्स एंड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्योंकि हमने ये देखा है कि बच्चे जो है ना, बच्चे छोटी उम्र में ही जब उनको एजुकेट किया जाएगा ट्रैफिक के बारे में, तो वो अच्छे शहरी बनेंगे और घर में वो इम्पार्ट भी एजुकेशन करेंगे। स्पेशली हमने चूज किया इस वुमेन गर्ल्स कॉलेज को, क्योंकि गर्ल्स जो है ना, कल यही सोसाइटी का मेम्बर बनते हैं। दे कैन इम्पार्ट द वैल्यू सिस्टम्स इन आवर सोसाइटी। हमारी कोशिश रहेगी कि छोटे लेवल से ही जब हम एक सोसाइटी को बनाना है, तो ये यहीं से स्टार्ट होना है, जहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ एजुकेशन इम्पार्ट की जाती है। तो सर, जैसे हम देख सकते हैं, आप लगातार जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स का बना है, मतलब जैसे हम ग्रामीण से देखते हैं, वो इनकी इम्प्लीमेंटेशन हमें कम देखने को मिलती है। यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए गए, उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इलीगल डाइवर्जेंस ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने की है। कुछ ऐसी सड़कें हैं जो बंद की है और वहाँ पर पार्किंग जोन्स बनाए गए, उसके हवाले से बताइए। देखिए, पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम है सिटी में, आई एक्सेप्ट दिस थिंग। और दूसरा ये कि लोग भी वायलेट बहुत करते हैं, लेकिन उसमें हम थोड़ा लोगों को भी अवेयर करना है और लोगों को भी जागरूक होना है। पीपल हैव टू असिस्ट अस। हम एक हाथ से ताली नहीं बजती जब तक कि लोग हमें मदद न करें। देखिए, जो ये रॉन्ग पार्किंग करता है वो कौन है? वो तो यहीं का सिविलियन है। और जिसके सामने वो करता है, जिसके शॉप के सामने या मकान के सामने करता है, वो भी तो एक सिविलियन है। जब हम बाकी चीज़ों पे मस्जिदों में या कहीं पर जो हमारा सोशल ग्रुप्स हैं, वहाँ पर ये बात करते हैं, तो वहाँ हम क्यों नहीं एजिटेट करते हैं? आर वी रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट? हर एक को कंट्रीब्यूट करना है, तभी जाके ट्रैफिक ठीक रहेगा, ईज आउट हो जाएगा। मैं अंदर इनको बच्चों को यही बात कह रहा था कि सभी को कंट्रीब्यूट करना है। और जहाँ तक हमारी भी लिमिटेशंस है, आप लोगों की भी लिमिटेशंस है। गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है, क्योंकि ट्रैफिक जो है दैट इज बिकमिंग अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू मैनेज नाउ। क्योंकि ये हमारी जो सिटी है, ये एकदम से बढ़ गई है। यहाँ हैफाजत जो है कॉलोनीज बन गई है, तो उनकी सभी की जो एक्सपेक्टेशंस गवर्नमेंट से बढ़ गई है। स्पेशली ट्रैफिक डिपार्टमेंट पे काफी ये दबाव पड़ गया है, जब से ये सिटी एक्सपेंड बहुत हो गई है। और एक ही डायरेक्शन में नहीं, ये मल्टी चारों चारों सिमत में ये बढ़ रही है सिटी। तो ट्रैफिक तो बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ में लोगों को भी अवेयर होना है कि उनको भी अपने हैबिट्स में थोड़ा चेंजेस लानी है। पीक आवर को जो है ना, उसको एंटिसिपेट करना है, प्रिडिक्शन करनी है कि मुझे कितना टाइम लगेगा कहीं पहुंचने में। और खास तौर पर जो आपने कहा, जो ये जो रॉन्ग पार्किंग का मसला है, दिस हैज टू स्टॉप। पीपल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो ये तो आप सिविल लाइन या किसी की बात कर रहे हो जहाँ पर ट्रैफिक जो है ये ना इस तरह से पार्किंग वायलेशन हो रही है, लेकिन पार्किंग वायलेशन तो आप देखें कहीं भी किसी भी मोहल्ले में हो रहे हैं, लेकिन नोबडी स्पीक्स। कोई बात नहीं करता है। वहाँ से बुजुर्ग लोग हैं, वहाँ के मुफ्तीज हैं, मौलवीज हैं, उनको बात करनी चाहिए। आईटीएमएस कब फुली फंक्शनिंग होगा? आईटीएमएस के बारे में ये कहूँगा कि आईटीएमएस के कुछ इश्यूज हैं, वो हम रिजॉल्व कर रहे हैं। उसमें जो है कंसर्न एजेंसी है, उससे बात भी की है। दे आर डूइंग देयर बेस्ट कि जितना जल्दी हो सके उसको हम ऑपरेशनल में ला रहे हैं। फिलहाल हमने ट्रैफिक लाइट्स पे फोकस किया है। ट्रैफिक लाइट्स चलने लगी हैं, विद इन वीक्स टाइम सभी ट्रैफिक लाइट चलेंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आलिया अजमत फ्रॉम गर्ल्स सेकेंडरी हाई सेकेंडरी अमीरा कदर। हमारे स्कूल में आज एक प्रोग्राम हुआ रोड सेफ्टी के मुताबिक, जो हमारे स्कूल में एसएसपी सर और कुछ एनजीओज के ऑफिसर्स आए थे। उन्होंने हमें बताया कि रोड सेफ्टी क्या होता है, और मैं चाहूँगी कि हर स्कूल में ये प्रोग्राम हो, क्योंकि अगर हमें हर बच्चे को पता होगा कि रोड सेफ्टी क्या होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट्स नहीं होंगे और हमें पता होगा कि हमें कैसे ड्राइव करना है। जैसे हमें सीट बेल्ट पहननी है ड्राइव करते टाइम, और हेलमेट्स कैरी करने हैं। और जब हम टू व्हीलर्स चलाएं तो हमें 3 नहीं बैठने चाहिए, हमें सिर्फ 2 बैठने चाहिए, वो भी दोनों को हेलमेट्स होनी चाहिए। थैंक यू। देखिए, मैंने एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप प्लीज़ रोड सेफ्टी के जो रूल्स हैं वो फॉलो करें, क्योंकि आप जितना फॉलो करेंगे उतना ट्रैफिक कम होगा और एक्सीडेंट्स कम होंगे और आपके ही बच्चों की और आपकी जान बचेगी। पहले अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई एम फिजा नबी फ्रॉम GGHSS अमीरा कदर। तो आज जो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम हुआ रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, बिकॉज इसकी वजह से हमें अवेयरनेस हो गई
कि हमारे लिए हमारी लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी प्रीशियस है। अगर हमें पता चला कि जो सेफ्टी रूल्स है वो कितने इम्पोर्टेंट है, अगर हमें पता चलता, अगर हमें इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस नहीं होती तो हम कुछ भी करते हैं। लाइक हम कोई भी गाड़ी यूज करते हैं विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं दिन ब दिन। तो जो आज हमारे यहाँ चेयरमैन साहब आए या एसएसपी साहब आए, इन्होंने हमें बताया कि क्या है रूल्स है, रेगुलेशंस है। हमें भी पता चला कि जो हमारी लाइफ है वो कितनी प्रीशियस है। तो हमें पता चला कि हमें कैसे ये व्हीकल्स को यूज करना चाहिए। जी हाँ, ये तो मैं जरूरी चाहूंगी कि अगर ये यहाँ पे हुआ तो ये हर एक स्कूल में हो जाए, ताकि हर एक बच्चा, वेदर इट्स बॉय और ए गर्ल, हर एक बच्चा इसके रिगार्डिंग अवेयर होना चाहिए। अगर हम चल रहे हैं, हम ठीक चल रहे हैं, अगर हम चल रहे हैं, हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, अगर हम चल रहे हैं, हम ये हेलमेट का यूज, सीट बेल्ट का यूज कर रहे हैं या नहीं, हम रैश ड्राइविंग तो नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम ऐसा करेंगे हमारी लाइफ्स को खतरा है, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस है। तो अगर ये प्रोग्राम्स हर एक स्कूल में होंगे तो मे बी हम हर एक बच्चा अवेयर हो जाएगा रिगार्डिंग देयर प्रीशियस लाइफ। फारूक है और मैं GGHS अमीरा कदल से हूँ, और हमारे यहाँ पे इवेंट है, आज रोड सेफ्टी इवेंट है। आज हमें बोलते हैं कि रोड सेफ्टी इवेंट में क्या क्या जरूरी है, क्या क्या जरूरी नहीं है, और ये हमें बहुत ज्यादा मतलब अवेयर करते हैं कि जो मतलब सेफ कैसे रहना है, और हमें रहना भी चाहिए। जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जो मतलब बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होती है रोड सेफ्टी पे, तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमें बहुत ज्यादा अवेयर रहना चाहिए इस बारे में। सो हाँ, इवेंट्स होने चाहिए, जैसे कि मंथ में एक बार तो होना ही चाहिए ये इवेंट। तो जो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं वो फिर एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। हमें ये जाननी चाहिए कि ये सेफ्टी रूल्स मतलब कैसे हमें फॉलो करेंगे, और ये करने भी चाहिए। पहले फैमिलीज़ को भी खुद समझना पड़ेगा, अपने बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि अगर आप लोग ड्राइव कर रहे हो, राइडिंग अ स्कूटी और कार, तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करने हैं। अगर आप स्कूटी चला रहे हैं आपको हेलमेट पहनना ज़रूरी है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी अपनी सेफ्टी के लिए। जैसा कि हम देखते हैं कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, किस वजह से, क्योंकि यूथ को लगता है कि इट्स वेरी कूल, बट नहीं, वो आपकी जान ले ले, और आपकी जान से बढ़ के कुछ नहीं। ये हमें समझना पड़ेगा। और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो आई एम श्योर अपना काम कर ही रही है, बट आई थिंक अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो आज हमारे स्कूल में हुआ, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल अमीरा कदल, वैसे ही प्रोग्राम्स अगर हर स्कूल में थे तो आई थिंक ये हर किसी को ये अवेयरनेस जो है ये स्प्रेड हो रही है, अवेयरनेस की कैसे जो भी ये ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, तो आई थिंक हो जाएगा। और आई थिंक अगर सब करेंगे ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो, तो आई एम श्योर कि कुछ नहीं होगा। यहाँ पे मुहिम चला गई है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए, तो आप एज यूथ बच्चे क्या रोल निभाएंगे इस कामयाब बनाने में इसी मुहिम से? देखिए, मैंने ऑलरेडी उनसे एक सवाल पूछा था रिलेटेड टू द रामबाग ट्रैफिक, तो उन्होंने जो सर ने मुझे जवाब दिया वहाँ से कि ये पहले हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर बात मैं अपनी करूँ, मैं किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रही हूँ और गलत होते हुए देख रही हूँ, तो पहले मुझे आवाज़ उठानी है कि नहीं भाई आप गलत कर रहे हो। अगर रॉन्ग वे में चला रहा है गाड़ी, मुझे उसको रोकना पड़ेगा। तब जाके ऐसे ही जब सब ये फॉलो करेंगे, आई थिंक सब सेफ रहेगा।